सुना इलियास साहब, कब तक किसी का वोट बैंक बने रहेंगे आप? जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है रूबी का लिहाज। खबरदार, अब बहुत हो गया। इलियास शरफुद्दीन, खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको जी क्या करूं? खड़े होकर ताली बजा दूं आपके लिए या आप ही की आरती उतार दूं? क्या करूं? अद्भुत, क्या लॉजिक है सर, आनंद आ गया। ऐसा है कि आरती उतारने लायक तो आप हो ही नहीं। आपको याद है अखिलेश जी, जब नोटबंदी हुई थी तब आप दिल्ली में थे और चाय पर आपने मोदी जी से चर्चा की थी। उनकी और चाय इतनी बकवास चाय है, मैं तो नहीं पी सकता। मुझे मायावती का बयान याद है, तभी आपको बहुआ कहा था उन्होंने कहा था ये सर, तभी ये छोड़, भूल जाइए इन बातों को। मुझे क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, ये भूल जाइए। आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए। मैडम, आप लेक्चर नहीं देंगे मुझे। क्यों? आप सवाल करेंगे। क्यों? आप या तो मोदी के प्रवक्ता बन जाइए। ये नहीं हो सकता। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। जाते जाते असद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो दूसरे आपके एमपी आए वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो इस बार महाराष्ट्र में आपके पर जो हैं थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं? नहीं, सवाल का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप एक मौजूद चैनल के एक मौजूद एंकर हैं। आप इस तरह के अल्फाज मत करिए, पर निकल रहे हैं, क्या मतलब? पाकिस्तान पर इस हमारे वक्त सैनिकों को पाकिस्तान ने 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद ऑपरेशन हमारे भारतीय सेना ने उसका बदला लिया। अखिलेश प्रताप सिंह, मैं अपने सवाल सेना पे कौन सवाल खड़ा कर रहे हैं? बार बार सेना को बीच में ला रही है। मुझे बताइए, आपको बीजेपी का गुणगान गाना है, गाइए, लेकिन सेना को बीच में क्यों ला रही है? गुणगान सिक्योरिटी सिंह लिख रहे हैं, मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मोमिना, नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। गलत बोल रही हो, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया है। मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया, और हमेशा जो है मुझे कायदे से उन चीजों को रखने के लिए कहा गया है जो फैक्ट्स है। जिस कायदे से रखते हो ना, उस कायदे से पता है क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। अब जैसे अब मैं आपके साथ कुछ टाइम से रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप कैसे हो, क्या है, आपको क्या चीज समझनी चाहिए, क्या नहीं। तो बहुत से लोग, मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियाँ बकते हैं। अडानी की गुलामी तो आप कर रहे थे संजय सिंह, और अब खामोशी से काला कानून इसको हमने नोटिफाई कर दिया। जादू रूबे का लियाकत को, अरे खबरदार, मेरे चैनल को बिका हुआ कहा तो जली ना, तेरी भी जली ना। खबरदार, आपने मेरे चैनल को बिका हुआ कहा तो संजय सिंह साहब, आप मेरे चैनल पर आए हैं और इज्जत अपनी बात को रखिए। आप बैठ कर यहाँ पर मुझे मत दीजिए। बिल्कुल बोलूंगी, खबरदार, बिल्कुल बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी आपको। बिल्कुल सही है। मैं तो इसे काला कानून नहीं कह रही हूँ, मैं कह ही नहीं रही हूँ, काला कानून है, मैं तो कह ही नहीं रही हूँ। आप जबरदस्ती नहीं, एक ही चीज रख के आई हैं आप, एक ही चीज रखना चाहती हैं आप। हाँ, मैं रख के आई हूँ ना। आप इधर उधर की बात मत कीजिए। कह रही हूँ कि मैं रख के आई हूँ। मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए, मुझे बताइए नोटिफाई क्यों किया? जवाब नहीं सुनना चाहती आप? मैं रट के बैठी हुई हूँ, कह रही हूँ मैं। आपको सर्टिफिकेट क्या देना? आप मोदी के लिए काम कर रही हैं। आप मोदी का चैनल चला रही हैं। अरे मैं किसी अडानी के गुलामों के साथ मिली हुई है। मैं तो कह रहा हूँ, आपको क्यों परेशानी हो रही है? अडानी के गुलामों के लिए काम कर रही हैं। मैं जनता के लिए यहाँ पर सवाल पूछ रही हूँ। अब तो सच बोल दे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे आप जिसकी गुलामी कर रहे हैं उसकी बात कीजिए। मैं देश की गुलामी कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तान की गुलामी कर रही हूँ। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। अडानी का कितनी बार नाम लूं? कितनी बार नाम लूं? अडानी की गुलामी तो आप कर रहे थे संजय सिंह, और अब खामोशी से सुनिए, और समीर के बारे में रहकर मुझसे बात कीजिए, समझे आप? सुनिए, वह क्या सीन है? I make your speakers bang.